कॉन्फ्रेंस की है, कितने लोगों के आपने पैसे यहाँ पर लगाए गए थे, कितना पैसा था टोटल, क्या आरोप है, किस पर है? सर, मैं राजश्री गुप्ता। मैंने अपना पैसा नोएडा CBD 132 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बोला गया था ऑन पेपर कि 2021 तक आपको पोजेशन दे दिया जाएगा, लेकिन 2021 तक कुछ भी नहीं हुआ। उसमें कोविड के नाम पर मुझसे कोविड के टाइम पर भी 5 लाख रुपए झटक लिए। मुझे रोज़ रोज़ प्रेशराइज़ किया जाता था और बोला जाता था कि अगर आप पैसा नहीं देंगी तो ये आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। मरता क्या ना करता, मैंने इधर उधर से पैसा अरेंज करके थोड़ा थोड़ा करके उनको 5 लाख रुपया और दे दिया, तो कुल मिलाकर मैंने उनको 25 लाख रुपया दे दिया है, लेकिन आज तक मुझे उसका कुछ भी नहीं मिला। प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मेरा सर CBD 132 में है। सर, मुझे बोला गया कि रेरा डेट ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए, उससे पहले पहले आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। फरवरी 2024 तक ये मुझे प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए था एज़ पर रेरा डेट, वो भी ख़त्म हो गई सर। उसकी एक्सटेंडेड डेट अगस्त 2024 थी, वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने रेरा में अपना केस फाइल किया। सर, अभी तक मेरी एक ही हियरिंग हुई है और मुझे दूसरी हियरिंग 5 महीने के बाद की मिली है, जो कि मई में है। और पहली हियरिंग में आप सोचिए मेरा कितना टाइम वेस्ट किया गया। 2 महीने के बाद मुझे वो डेट मिली और मुझे वहाँ पर उनका वकील आता है और उसको बोला जाता है कि आप अपना वकालतनामा सबमिट कर दीजिए और रिप्लाई सबमिट कर दीजिए। सर, मेरे तो 2 महीने वो वेस्ट हो गए और मैं 5 महीने का अभी मेरे पास और वेटिंग टाइम है, जहाँ पर मैं अपनी डेट का इंतज़ार करी हूँ। अब उस डेट में क्या होगा? क्यों कोई रिप्लाई नहीं है? जन सुनवाई पे करते हैं, वहाँ से कोई नहीं सुनता। सिटी ड्राम पे कोई नहीं सुनता है। योगी जी को रोज हम पर्सनली ट्वीट करते हैं, मेल डालते हैं, कोई नहीं। किस पर लगा रहे हैं? मेरा नाम सुजीत सिंह है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं 2018 में मैंने भी WTC में इन्वेस्टमेंट किया था। आज वो पैसा मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा था, बट अभी रिसेंट भूटानी ने मुझे एक ऑफ़र दिया कि हाँ आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके लिए क्रेडिट नोट WTC बैलेंस देगा और जो बैलेंस पैसा है वो आप पे कर दोगे तो मैं आपको 1 यूनिट दे दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने ऐसा कर भी दिया है। मैंने फॉर्म भी साइन कर दिया, मेरा क्रेडिट नोट भी इशू रखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूनिट अलॉट हुआ है वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं भूटानी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। तो आपको लगता है कि भूटानी की इसमें एंट्री होने से आप लोगों का जो पैसा डूब रहा था, आशियाने डूब रहे थे, वो आपको मिलेंगे? वो मुझे मिल जाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। भूटानी से खरीदे, WTC से खरीदा था और भूटानी में शिफ्ट कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ भूटानी से ट्रांसफ़र मुझे मिल जाना चाहिए। मेरा ये जो सारे कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? जिनको पैसा नहीं मिलेगा वो तो आरोप लगाएंगे, जिनको उनमें ट्रांसफ़र नहीं करना है वो तो आरोप लगाएंगे। बट मेरा काम ट्रांसफ़र हो चुका है और मैंने एडिशनल पेमेंट भी दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। क्या नाम है? और तरुण रावत नाम है। मेरे भाई आनंद सिंह रावत की 2 हमारी CBD यूनिट थी जो फंसी हुई थी ना, उसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा था और सारी चीज़ें रुक गई थी। तो बीच में कुछ हमारे पास मैसेज आए, कॉल आए कि आप अगर एक्टिव करना चाहते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एकदम से ख़त्म हो गया था, स्क्रैप हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरे भैया है वो अभी दुबई है फिलहाल, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ा इंक्वायरी करो, देखो। तो हमें कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ा और उसके बाद में हम शिफ्ट कर चुके हैं। तो एटलीस्ट हमें कुछ दिखेगा कि सामने तो हो हमारे पास। क्या लग रहा है भूटानी में आपका सपना साकार हो जाएगा? ऑब्वियसली मैं देख के आया हूँ, उसके अंदर अब कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट है, वो बिल्डिंग रेडी है। और जब मैं CBD गया था हमारे यूनिट में तो वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, हमारे पैसे रुके हुए थे। तो ये एक ड्रास्टिक सिचुएशन कह सकते हैं आप। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आशीष भल्ला हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अमेरिका से आर्किटेक्ट की डिग्री लाके 2006-07 से AN बिल्ड कंपनी उसने शुरू करी। उसके बाद 2010-11 से WTC ब्रांड के ऊपर वो पैसे लगवा रहा है। पिछले 12-13 सालों से तकरीबन उसने 12 स्थानों पर अलग अलग प्रोजेक्ट डाले हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया। यह तकरीबन 5,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। उसके खिलाफ जब निवेशकों को डिलीवरी नहीं मिली, कुछ प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, कुछ 20% बने, बहुत ही कम, मुश्किल से 10% डिलीवरी उन्होंने दी है, जिसका कि रेंटल का प्रॉमिस था, वो रेंट नहीं मिल रहा है। आज की डेट में ये स्थिति है कि निवेशकों को ये नहीं पता है आधे से ज़्यादा का कि उनका फ्यूचर क्या है। सिस्टम पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, मिली भगत करके हमारे सासाथ आंख मिचौनी कर रहा है। कब बुक कराया था, कितना समय हो गया? देखिए, ऐसा है कि ये जो सिलसिला है, जो दास्तां है लूट की छूट, ये तकरीबन 2013 साल से चल रही है। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट 2011-12 से शुरू करी थी। 2018-19 तक ये रिटर्न मिलता रहा। उसके बाद ये कोरोना के नाम पर उन्होंने हमें झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। लोगों को पता नहीं था, क्योंकि WTC एक ब्रांड बन चुका था लोगों के दिमाग में। कुछ लोगों को अश्योर्ड रिटर्न मिला भी था,
लेकिन लार्जली जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई वो 2018-19 के बाद हुई। कोरोना आने के बाद 2022-23 में तकरीबन 20,000 इन्वेस्टर अपना पैसा खो चुका था इसमें। इसके बाद जब लोगों को ये एहसास हुआ, जब पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, तो फरीदाबाद से ये मुहिम स्टार्ट हुई और अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैलती जा रही है। पुलिस से कोई शिकायत की आपने? कहाँ शिकायत किया? पुलिस से शिकायत किया देखिए- मैं बता देता हूँ। पुलिस शिकायत की जो कॉपी है आपको मीडिया जो ग्रुप है, जितने लोग मीडिया ग्रुप में ऐड है उन सबको भेज दूंगा। उसके बाद जब पुलिस SHO जब हम आंदोलन कर रहे थे ये भूटानी के सामने, तो SHO साहब आए और उनकी पुलिस इंस्पेक्टर आई और हमारे आंदोलन को रोकने लगी। तो हमने बोला सर ये हम तो ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं और ये कंप्लेंट आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। मैंने उनको पावती दिखाई CP ऑफिस की, तो CP ऑफिस की पावती देखने के बाद भी वो हमें घुमाने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी बायर्स के बीच में और SHO साहब के बीच में कहा सुनी हुई। फिर मैंने कहा था सब लोगों को हम बायर्स को लेके आपके ऑफिस में चलते हैं, 142 के जो मिश्रा जी हैं। फिर हम ये बताइए प्राधिकरण ने क्या कहा? प्राधिकरण से शिकायत? नहीं, प्राधिकरण तक अभी हम गए नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली ये 3 विभागों का मामला है। ये बेसिकली एक तो रेरा का मामला है, दूसरा पुलिस है जिसमें फ्रॉड हुआ है, और तीसरा DM साहब का मामला है। टेक जोन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास में प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगाया। ये ITES इनेबल्ड प्रोजेक्ट है। मैंने वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट वर्चुअल स्पेस लिया है और हमने 2010 में पैसा दिया है 45 लाख रुपए। 2010 से लेके आज तक हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इनके तरफ से कम 50 चिट्ठी हमने इनको लिखी है, इनके ऑफिसेज में गए हैं, इनके हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति से मिले हैं, कोई जवाब नहीं। ये कोई जवाब नहीं देते हैं, खाली वर्बल बात करते हैं। इधर कोरोना के बाद में इन्होंने जो ऑफिस शिफ्ट की है भूटानी के ऑफिस में, वहाँ से बार बार ये फ़ोन करके प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करवा लीजिए भूटानी में, और आपकी 45 लाख की है, हम आपको 55 लाख की प्रॉपर्टी देते हैं, 10 लाख और दे दीजिए। और वो प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं वो कभी किराए पर नहीं चढ़ सकेगी, जिसका हम मेंटेनेंस और 50,000 रुपया महीने का देते रहेंगे। ये लूटने का नया नया तरीका निकालते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आप WTC पर आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या जवाब है? जी, WTC पर भी आरोप लगा? हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल ही इसका WTC आशीष भल्ला है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है। और ये स्टार्टिंग में स्पायर टेक के नाम से बना था, स्पायर टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये WTC प्रोजेक्ट कब आया, कैसे आया, इसकी इन्होंने हम लोगों को कोई जानकारी बाद में नहीं दी।